नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। वक्त हमारे खास कार्यक्रम ग्लोबल ब्रेकिंग का, जहां पर हम आपके लिए दुनिया भर से तमाम बड़ी खबरें लेकर आते हैं। एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ते हैं, उनसे खबर के हर एंगल को समझने समझाने की कोशिश करते हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। पाकिस्तान से आ रही बड़ी खबर इस वक्त की, आपको बता दें 3 दिनों से पाकिस्तान तालिबान के बीच जंग जैसे हालात। डूरन लाइन को लेकर दोनों देशों में तनाव, टैंक और तोपों से किए जा रहे हमले, दोनों तरफ से कई सैनिकों की मौत की खबर। 3 दिनों से तालिबान पाक के बीच जंग जैसे हालात। डूरन लाइन को लेकर दोनों देशों में तनाव, टैंक और तोपों से किए जा रहे हमले। 3 दिनों से तालिबान पाक के बीच जंग जैसे हालात। डूरन लाइन को लेकर दोनों देशों में तनाव है, टैंक और तोपों से हमले किए जा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, 3 दिनों से तालिबान पाकिस्तान में जंग जैसे हालात बने हुए हैं। टैंक और तोपों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तालिबान पाक के बीच जंग, खोस्त प्रोविंस में बॉर्डर पर फायरिंग हो रही है। 3 दिनों से तोपों और टैंकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। 8 तालिबानी लड़ाके ढेर हुए हैं। खबर यह है कि कुछ पाक सैनिक भी मारे गए हैं। पाक सीमा पर तालिबान अब अपनी चौकियां बनाना चाहता है। तालिबान ने कह दिया है कि अगर पाकिस्तान अपना दावा कर रहा है तो वो भी अपने दावे के अनुसार जो अपनी चौकियां बनाएगा। डूरन लाइन सीमा को लेकर दोनों देशों के बीच टेंशन। पाक डिप्टी पीएम का बड़ा बयान। ब्रिटेन के दौरे पर हैं इशाक डार, कहा कि 1 कप चाय की कीमत पाकिस्तान चुका रहा है। चलिए सीधा एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे। कमांडर भूषण दीवान, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय हिंद। सबसे पहले थैंक यू समय देने के लिए। कमांडर भूषण दीवान, जिस प्रकार से पाकिस्तान और तालिबान के बीच टेंशन बढ़ी हुई है, खोस्त प्रोविंस में लगातार पिछले 3 दिनों से फायरिंग हो रही है। 8 तालिबानी लड़ाके मारे जा चुके हैं। कई पाक सैनिकों के भी मारे जाने की खबर है। इस जो ये टेंशन है, इसे आप कैसे देखते हैं, और क्या वाकई में तालिबान पर ज्यादा भरोसा करना पाकिस्तान के लिए महंगा पड़ गया? बिल्कुल। अफगानिस्तान डूरन लाइन को मानता ही नहीं है। तो ये तो शुरुआती दौर से गंगोत्री में ये कमी है। गंगोत्री में कमी है तो गंगा में रहने वाली है, तो ये हमेशा रहेगा। और उसके चलते मजबूरी है, पाकिस्तान की मजबूरी है। उन्होंने किया, माना उनको, पर ये चीज आगे बढ़ेगी और इसमें विदेशी ताकतें भी, उनका भी हाथ जरूर है। तो पाकिस्तान को दबाया जा रहा है विदेशी ताकतों की तरफ से। क्यों? बात सवाल एक ही आ रही है कि जो आपको पता है राजेश जी, पूरी परिस्थिति क्या हो रही है। रूस, चीन, पाकिस्तान, ईरान, नॉर्थ कोरिया, एक एक्सिस बन रहा है, एक नेक्सस एक्सिस जो भी कहें आप, इसको बन रहा है। तो इसको दबाने के लिए अमेरिका, नेटो सब काम कर रहा है। तो ये प्रेशर तो इन पे बढ़ेगा और हम पे भी बढ़ेगा, इनडायरेक्टली हम पे भी आ रहा है, क्योंकि CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो तो कितना भारी खर्चा, 40-45 बिलियन डॉलर का खर्चा है, वो भी रुका हुआ है। तो ये चीजें बढ़ेंगी। तो ये मतलब मैं इसको ऐसे देखता हूं राजेश जी। तालिबान है जिसे पाकिस्तान ने अमेरिका से बचाकर रखा, नेटो से बचाकर रखा, 20 साल तक पाला, ओसामा बिन लादेन को जगह दी, अल जवारी को छुपाकर रखा, एक बड़ी उम्मीद के साथ कि जब ये काबुल पर काबिज हो जाएगा तो इस्लामाबाद रिमोट कंट्रोल से ऑन ऑफ करेगा। लेकिन पासा उल्टा पड़ गया सर। बिल्कुल। बात यह है कि बहुत अच्छे तरीके से मुशर्रफ खान ने, जनरल साहब ने बड़ा अच्छा काम किया, जनरल मुशर्रफ ने, कि जैसे कहते हैं ना कि चोर को बोलो चोरी कर और सिपाही को बोलो पकड़ ले। तो गुड तालिबान, बैड तालिबान, और आर्मामेंट ले लिया वहां से, यूएसए के शय पे खेल रहा था वो, क्योंकि यूएसए तो लड़ नहीं पाएगा वहां इतना, कितना भी उन्होंने लड़ाई की है, कितनी भी तबाही मचाई है। तो वो
ऑन द ग्राउंड जो काम करने के लिए पाकिस्तानी फोर्सेस यूज हुई हैं। तो तालिबान को पता है कि अमेरिका, अभी तो टाइम आ गया है कि ये पता है तालिबान को भाई अफगानिस्तान को दबाने वाले तो ठीक है, पैसा और बंदूकें वो तो अमेरिका की थी, पर सैनिक और खुराफात तो आपकी थी भाई, तो आपको बदला चुकाना पड़ेगा। और हम तो डुरांड लाइन को मानते नहीं है, अंग्रेजों की दी हुई है। जब चीन कहता मकबूल लाइन को मानते नहीं है, तो ये तो रहेगा, काफी लंबा रहेगा। पासा उल्टा पढ़ना ही था, देर सवेर पढ़ना तो जो पढ़ रहा है। बस एक आखिरी सवाल, इस पर छोटा सा जवाब मैं आपको चाहूंगा। जब अमेरिका ने अफगानिस्तान को छोड़ा, वो मिलियंस के हथियार बम पर छोड़ के गया, तो क्या CIA की एक रणनीति का वो हिस्सा था? उसे पता था कि क्या कुछ यहां पे होगा और हम कैसे तालिबान का यूज करेंगे? सर मैं बिल्कुल, बहुत अच्छा राजेश जी आपने बोला। ये तो दुनिया को समझ आ चुका है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आपको पता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो चर्चिल हाथ जोड़ के गए रूजवेल्ट के पास, भाई आप भी ज्वाइन करो, हमारे हिटलर भारी पड़ रहा है, रूस भी भारी पड़ जाएगा। तो मुश्किल से वो 42-43 में 1942 में अमेरिका घुसा। उसके बाद तो जैसे कहते हैं आदमखोर शेर को खून का चस्का लग गया। अभी 40 पकड़ो तो आज 75 साल 80 साल होने को आ गए, 80-82 साल उनको लग गया है कि दुनिया का राज करना है अमेरिका ने। और कैसे करना है? हर जगह लड़ाई खुराफात रहेगी तो उनका राज रहेगा, उनका चौधरपन रहेगा। और खुराफात नहीं रहेगी, आर्मामेंट नहीं रहेंगे, तो उनका राज खत्म हो जाएगा। तो आर्मामेंट सप्लाई करो, पैसे बनाओ। $3 ट्रिलियन का तो बिल लगाया अफगानिस्तान पे, तो ये रहेगा। ठीक है सर, मैं लौटता हूं आपके पास एक बड़ी खबर के बाद। मैं आता हूं सर आपके पास, एक और बड़ी खबर इस वक्त की, उसके बाद भूषण दीवान सर के पास चलेंगे। चीन के साथ फिर युद्ध अभ्यास करेगा रूस। चीन पर लगातार निर्भर होता जा रहा है रूस। चीन रूस दोस्ती से भारत की बड़ी टेंशन। पिछले 2 साल में 6 से ज्यादा सैन्य अभ्यास दोनों देशों के बीच। चीन के साथ फिर युद्धाभ्यास करेगा रूस। चीन के साथ फिर युद्धाभ्यास करेगा रूस। चीन पर लगातार निर्भर होता जा रहा है रूस। चीन के साथ फिर युद्धाभ्यास करेगा रूस। चीन के साथ युद्धाभ्यास करेगा रूस। चीन पर निर्भर होता रूस। आर्थिक और रणनीतिक निर्भरता, तेल गैस के बदले ड्रोन और हथियार। रूस चीन की नो लिमिट फ्रेंडशिप। अमेरिका के खिलाफ बनाया गठजोड़। नॉर्थ कोरिया, ईरान को भी साथ में लिया। चीन पर निर्भर रूस भारत के हित में नहीं है, लेकिन ये बड़ा एक अहम पॉइंट है। कमांडर भूषण दीवान के पास हम चलेंगे। सर, जिस प्रकार से रूस की निर्भरता चीन के ऊपर बढ़ती जा रही है और जिस प्रकार से दोनों देशों की सेनाएं एक साथ लगातार वॉर एक्सरसाइज कर रही हैं, भारत के लिहाज से इन चीजों को आप कैसे देखेंगे? तरीका भी नहीं है, तोड़ भी नहीं हमारे पास। क्या हो रहा है? अमेरिका जो है, आप देख रहे हैं, जो भी गवर्नमेंट को चेंज करने के तरीके हो रहे हैं, जो भी डीप स्टेट का काम हो रहा है, मणिपुर में ये सब क्यों किया है? भारत जाग जाओ, हमारे साथ नहीं रहोगे, रूस की तरफ जाओगे तो तकलीफ में पड़ोगे। ये मैसेज दिया गया अमेरिका की तरफ से। और उस मैसेज को आगे ले जाने के लिए भारत को थोड़ा बैकफुट पे आना पड़ा है। किससे? रूस से थोड़ा दूरी बनानी पड़ रही है। जब दूर क्यों? बात यह है कि रूस कमजोर कंडीशन में है। जब उसको यूक्रेन फोर्सेस आगे बढ़ रही हैं, यूक्रेन को नेटो और अमेरिका वेपन्स दे रहे हैं, रूस की कमजोरी नजर आ रही है, तो भारत को अमेरिका की तरफ से दूर हटना मुश्किल पड़ रहा है। तो उसका फायदा उठा के रूस कहता है ठीक है भाई, अब तुम हमारे से दूर हट रहे हो तो हम चीन की दोस्ती करेंगे। एक तो ये भी कारण है, तो भारत का पॉइंट है। पर रूस का खुद का इकोनॉमिक माली हालत, उनकी आर्मामेंट एमुनिशन खत्म हो रही है, उनको चीन पूरा सपोर्ट कर रहा है, तो ये तो बढ़ेगा। ये हमारे लिए तकलीफ का मामला है। ये चलेंगे आने वाले वक्त में अगर भारत आने वाले वक्त में अगर भारत चीन के बीच टेंशन बढ़ती है और ज्यादा, तो क्या वाकई में रूस चीन पर कंट्रोल कर पाएगा या चीन को कुछ कह पाएगा? इस हालत में रूस नजर आता है आपको? नजर नहीं आता है। बात मुझे तो ये समझ आ रही है इस बातों से। अभी आप देखिए, लास्ट वीक में 1,40 करोड़ के आर्मामेंट हमने ऑर्डर किए नए। ये तो अखबार में न्यूज थी, ठीक है जी। क्योंकि जो चीजें बढ़ रही हैं ये डाउनहिल जा रही हैं, ये गर्मा गर्मी बढ़ रही है। और इसका मतलब क्या है?
अभी जो रूस है वो चीन की तरफ झुका हुआ है और झुका रहेगा। क्यों? रूस के सामने चैलेंज आ गया है। यूक्रेन जो इतना घुसा है अंदर उनको तकलीफ दे रहा है, अमेरिका पूरा तकलीफ देना चाहता है, तो उससे चीन रूस का गहराई हम तोड़ नहीं पाएंगे। इकोनॉमिक रीजन के लिए डिपेंडेंस है रूस का चीन के ऊपर, हमारे साथ नहीं है, हमें तो अमेरिका के साथ मिलना पड़ रहा है। ठीक है साहब, चलिए मैं लौटता हूं आपके पास। एक बड़ी खबर है, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। एक और बड़ी खबर, मंकी पॉक्स का भारत में दस्तक हो चुकी है। भारत में मंकी पॉक्स की दस्तक, दिल्ली में मरीज को किया गया आइसोलेट, अफ्रीका के देशों से लौटा युवक निकला संक्रमित। यह डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट का हिस्सा नहीं है, स्वास्थ्य मंत्रालय की टिप्पणी। भारत में मंकी पॉक्स वायरस की हो गई दस्तक, दिल्ली में मरीज को किया गया आइसोलेट। भारत में मंकी पॉक्स वायरस की दस्तक, दिल्ली में मरीज को किया गया आइसोलेट, अफ्रीका के देशों से लौटा युवक निकला संक्रमित। चलिए ग्राफिक्स एक बार प्ले कर दीजिए, उसके बाद हमने डॉक्टर से इसके ऊपर बात की है, वो आपको सुनाएंगे क्या कुछ डॉक्टर ने कहा। मंकी पॉक्स के लक्षण क्या हैं? तेज बुखार का आना, मांसपेशियों और पीठ में तेज दर्द होना, तेज सिरदर्द और शरीर पर चकत्ते पड़ना। 5 से 21 दिनों तक के बुखार रह सकता है। डब्ल्यूएचओ ने घोषित कर रखा है ग्लोबल इमरजेंसी। लेकिन हमने डॉक्टर से बात की, डॉक्टर का क्या कुछ कहना है जल्दी से आपको सुना देते हैं। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले कुछ समय से जो ये मंकी पॉक्स है या एम पॉक्स नामक बीमारी है, ये काफ़ी उछाल मार रही है और दुनिया के कई देशों में, पर्टिकुलरली अफ्रीकन देशों में काफ़ी केसेस आए हैं। कॉन्गो में, अंगोला में, ज़ाम्बिया में, और फिर कुछ यूरोप में केसेस स्पॉट हुए हैं, स्वीडन वगैरह देशों में, वो हमारे पड़ोसी मुल्कों में जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश। वो आखिरी केस जो हमें पता चला है कि एक केस इंडिया में भी कंफर्म हुआ है। तो चूँकि ये एक ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डब्ल्यूएचओ ने इसको घोषित किया हुआ है, तो लाजमी तौर पे आम आदमी डर जाता है कि हमें कितना डर है, कहीं ये भी कोरोना की तरह या कोविड-19 की तरह बहुत पूरी तरह फैलेगी तो नहीं। तो अभी तक तो मैं इतना ही कहूँगा कि नथिंग टू वरी टिल नाउ। पैनिकी होने की आवश्यकता नहीं है, बट मिनिमम प्रिकॉशंस में जो भी एनिमल हैंडलर्स हैं या जो ज़ू में काम करते हैं या लेदर प्रोडक्ट्स में डील करते हैं या कोई ऐसे जानवरों के टच में बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो उन लोगों को मिनिमम प्रिकॉशंस अवश्य ली जाए। मास्क का इस्तेमाल, अपने हैंड वॉश का इस्तेमाल, अनडिज़ायरेबली एनिमल्स को टचिंग ना करना, ये कुछ प्रिकॉशंस रखी जाएं तो हमारे हिसाब से टिल नाउ इंडिया बीइंग ए वास्ट नेशन ऑफ 140 करोड़, तो बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। बट यस, स्केयर है, वो डब्ल्यूएचओ को ग्लोबल इमरजेंसी कह चुकी है और डिसीज़ बिल्कुल फेटल है। बताने के लिए ये ऐसी बीमारी है जिसमें तेज बुखार आएगा, उसके ऊपर आँखों में दर्द, सिर में दर्द, गले में सिक्रीशंस, और उसके ऊपर एक दाने जो कि पॉक्स नाम के दाने होते हैं, जैसे कि चेचक के या स्मॉल पॉक्स के दाने होते हैं, वैसे दाने आ जाते हैं। अगर ऐसा कोई सिम्टम किसी जनता को होता है तो वो जल्द से जल्द रिपोर्ट करे। इवन दिल्ली में भी बाकायदा 3 नोडल सेंटर्स बनाए गए हैं सिचुएशन को वॉच करने के लिए। बट पर से नो पैनिकीनेस, ऐसा डरने की ज़रूरत नहीं है कि एम पॉक्स पूरे हिंदुस्तान में फैलने वाला, ऐसी सोचने की हमारे पास वजह नहीं है। प्रिकॉशंस ली जाएं और अननेसेसरी डरा ना जाए, और देखते हैं स्थिति कैसे बिगड़ती है या सुधरती है। बट अभी तक हम कहेंगे कुल मिला के नॉट बैड, बट सिचुएशन नीड्स टू बी वॉच्ड। तो ये थे डॉक्टर नरेश चावला, जिन्होंने तमाम अपनी बातें रखी हैं कि डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी रखने की जरूरत है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको दिखाते हैं इस वक्त की। एक और बड़ी खबर इस वक्त की, किम जोंग उन ने बढ़ाई दुनिया की टेंशन, परमाणु हथियारों को बढ़ाने में लगा किम, सेना असली युद्ध के लिए तैयार है, किम जोंग उन, अमेरिका के लिए बड़ा खतरा बना नॉर्थ कोरिया। बड़ी खबर, किम जोंग उन ने बढ़ाई दुनिया की टेंशन, किम ने कहा कि परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ाकर दम लूंगा। किम जोंग उन ने बढ़ाई टेंशन, परमाणु हथियारों को बढ़ाने में लगा किम जोंग उन, सेना असली युद्ध के लिए तैयार रहे, किम जोंग उन,
अमेरिका के लिए बड़ा खतरा बना नॉर्थ कोरिया। जल्दी से एक बार ग्राफिक्स। क्या कुछ किम जोंग उन ने कहा, वह अपनी परमाणु ताकत को युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार करेंगे। यह तैयारी ऐसी होगी कि कभी भी हमला किया जा सके, इसकी कोई सीमा नहीं होगी कि वह अपनी सैन्य ताकत का कितना विस्तार करेंगे। किम जोंग उन ने सीधे तौर पर कहा कि वह परमाणु हथियारों का तेजी से विस्तार कर रहे हैं। हम सीधा अपने एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे। कमांडर भूषण दीवान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कमांडर भूषण दीवान, मैं आपके पास आ रहा हूं, थोड़ा समझाइए। किम जोंग उन, नॉर्थ कोरिया, उसके पास मिसाइलें, परमाणु हथियार का जखीरा, साउथ कोरिया के साथ उसका झगड़ा, जापान के ऊपर से कई मिसाइलें उसकी गई हैं और अमेरिका के लिए तो वो चिंता का सबब है ही। तो नॉर्थ कोरिया की मौजूदगी, ऊपर से किम जोंग उन जैसा सनकी तानाशाह, क्या ये डबल डोज बेहद खतरनाक? बिल्कुल राजेश जी, ये सवाल ही नहीं है। आपको नजर आ रहा है, दुनिया को नजर आ रहा है कि दुनिया जो है और से और युद्ध के खतरे के अंदर धंसती जा रही है। और ये शुरू कहां से हुआ है? जो यूक्रेन रूस की लड़ाई में अमेरिका ने बढ़ चढ़ के यूक्रेन को सपोर्ट करना शुरू किया है, तो रूस को मौका मिला है, चीन को मौका मिला है, नॉर्थ कोरिया को मौका मिला है कि उन्होंने अमेरिका को दबाना है मिडिल ईस्ट में, इजराइल के अगेंस्ट। तो ये चीजें, टेंशन बढ़ता जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और उस तरफ है इशारा। और ये नॉर्थ कोरिया, ये तो इसको दूसरा अमेरिका ही माना जाए। अमेरिका तो खैर बहुत होशियारी से 70 साल 90 साल तक कर रहा है, 80 साल तक कर रहा है काम अपना, दुनिया में राज कर रहा है। पर नॉर्थ कोरिया का तो काम यही है कि जब तक बम फटाके ना फूटने के चक्कर में वो कर रहा है और कॉम्पिटेंट है। मतलब ईरान को, पाकिस्तान को न्यूक्लियर वेपन दिए उसने। तो ये मतलब पूरा दुनिया जो है युद्ध के टेम्परेचर में धंसती जा रही है। पर एक मुझे बात समझ नहीं आ रही, अभी ये देखिए 2 ही महीने, नवंबर में तो इलेक्शन है अमेरिका में, तो ये जाते जाते बाइडेन साहब जो काम कर रहे हैं, तो ये बड़ा खतरे का काम कर रहे हैं, जो बढ़ा रहे हैं। पर उन्होंने छोड़ा है यूक्रेन को सपोर्ट करने का जो शगुफा छोड़ा है, तो रूस तो चुप बैठ नहीं सकता है, उसकी वजह से सारा कुछ ड्राइव हो रहा है। ठीक है सर, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका कमांडर भूषण दीवान, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम पहलुओं पर बात रखने के लिए। इसी बीच आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा के सीएम गायब हो चुके हैं। पाक में खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री गायब। मुख्यमंत्री अली अमीन ने सेना पर सवाल उठाए थे। पीटीआई के कई नेताओं को कर दिया गया गायब। पाकिस्तान में सेना पर सवाल उठाना गैर कानूनी माना जाता है। जल्दी से खैबर पख्तूनख्वा के सीएम ने एक बयान दिया था, जिसके बाद वो गायब हो गए। वो बयान जल्दी से सुना दीजिए। सुन लो, 1 से 2 हफ्ते में कानूनी तौर पर इमरान खान रिहा ना हुआ तो खुदा की कसम हम इमरान खान को भी खुद रिहा करेंगे। तैयार हो? तैयार हो? हक के लिए तैयार हो? मैं आपको लीड करूंगा, मैं आपको लीड करूंगा। पहली गोली मैं खाऊंगा, आगे मैं हूंगा, पीछे नहीं हटना। अगर अब हम पीछे हटे तो न दोबारा ऐसा मौका मिलेगा, न दोबारा ऐसा लीडर मिलेगा, न दोबारा ऐसी कौम मिलेगी, न दोबारा ऐसा जज्बा मिलेगा। इंशाअल्लाह इमरान खान जल्द हमारे दरमियान होगा। और जो उसके रास्ते में रुकावट बना, फिर मेरे पास भी कई लोगों के केस पड़े हैं, हथकड़ियां लगा के घसीटूंगा उन सबको। तो यही वो बयान था खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री का, जिसके बाद खबरें आ रही हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री को आईएसआई ने गायब कर दिया है। तो आज ग्लोबल ब्रेकिंग में मेरे साथ इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।